टैरो कार्ड्स, इनका नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? कुछ रहस्यमयी तस्वीरें, भविष्य बताने के दावे, है ना? पर क्या ये सिर्फ इतना ही है या फिर ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये कार्ड्स भविष्यवाणी से कहीं आगे बढ़कर और क्या हो सकते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में कौंधता है, क्या टैरो सच में भविष्य का नक्शा है? क्या ये हमें बता सकता है कि कल, अगले महीने या अगले साल क्या होने वाला है? क्या हम ये मान लें कि जिंदगी की कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है और ये कार्ड्स बस उस कहानी के कुछ पन्ने पलट रहे हैं? तो चलिए एक काम करते हैं, वो जो क्रिस्टल बॉल या जादुई गोले वाली छवि है ना, उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। आज हम टैरो को एक बिल्कुल अलग, एक मॉडर्न और प्रोफेशनल नज़रिए से देखेंगे। एक ऐसा नज़रिया जिसका मकसद भविष्य बताना नहीं, बल्कि सही रास्ता चुनने की ताकत देना है। अच्छा, किसी चीज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? पहले ये समझ लेना कि वो क्या नहीं है। तो टैरो असल में क्या है, इस पर आने से पहले आइए इससे जुड़ी कुछ सबसे आम गलतफहमियों को एक-एक करके दूर करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, टैरो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कभी भी एक ऐसे भविष्य का दावा नहीं करता जिसे बदला ही न जा सके। इसका सीधा सा मतलब है कि कमान हमेशा इंसान के अपने हाथ में होती है। दूसरी बात, इसका मकसद किसी को डराना या कोई बुरी खबर सुनाकर परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। असल में एक अच्छी और सच्ची टैरो रीडिंग का लक्ष्य हमेशा हिम्मत देना होता है, ताकत देना होता है, डर पैदा करना कभी नहीं। और हाँ, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। टैरो को एक गाइड की तरह समझें, किसी जादुई छड़ी की तरह नहीं। देखिए, ये रास्ते दिखा सकता है, लेकिन उन रास्तों पर चलना तो खुद ही पड़ता है। आखिरकार मेहनत और कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। और बिल्कुल इसी से जुड़ी हुई बात है कि इसका मकसद किसी को आत्मनिर्भर बनाना है, निर्भर नहीं। ये अपने अंदर के जवाबों को खुद ढूंढने में मदद करने का एक टूल है, न कि हर छोटे बड़े फैसले के लिए किसी को कार्ड्स पर आश्रित बना देने का। तो अब तक हमने जो भी बातें की, उनका निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है। टैरो जागरूकता का समर्थन करता है, नियंत्रण का नहीं। मतलब ये अपनी मौजूदा स्थिति को और बेहतर ढंग से समझने के लिए है, न कि आने वाले नतीजों को कंट्रोल करने की कोशिश के लिए। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि टैरो क्या क्या नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये असल में है क्या? ये कैसे एक गाइड का काम कर सकता है? चलिए अब इसे समझते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो टैरो एक तरह की प्रतीकात्मक भाषा है, सिंबल्स की एक भाषा। ये कार्ड्स किसी भी व्यक्ति की मौजूदा ऊर्जा, उसकी भावनाओं और सिचुएशन को दिखाते हैं। इसे एक आईने की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसा आईना जो वो सब कुछ दिखा देता है जिस पर शायद हमारा ध्यान ही न गया हो। तो सवाल ये है कि इससे किस तरह की समझ मिलती है? ये किसी की भी मौजूदा स्थिति को साफ साफ देखने में मदद करता है, उसके आसपास कौन सी एनर्जी काम कर रही हैं उन्हें जानने में, और आज के फैसलों के आधार पर भविष्य में क्या संभावनाएं बन सकती हैं ये देखने में। मतलब कुल मिलाकर ये सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता बढ़ाने का एक जरिया है। और इसके प्रैक्टिकल फायदे भी काफी सीधे हैं। जैसे जब कोई बहुत कंफ्यूज्ड हो तो ये क्लैरिटी देता है, उन छिपे हुए पहलुओं पर रोशनी डालता है जो शायद किसी को प्रभावित कर रहे हों, अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने में मदद मिलती है। और सबसे जरूरी बात, ये सामने मौजूद अलग अलग रास्तों और विकल्पों को दिखाता है। ओके, तो थियोरी तो समझ आ गई, पर असल में एक टैरो कंसल्टेशन या सेशन होता कैसे है, क्या होता है उसमें? चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, ये एक काफ़ी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले जो व्यक्ति सलाह लेने आया है वो अपना सवाल या अपनी चिंता बताता है। फिर उसी सवाल के हिसाब से एक सही टैरो स्प्रेड यानी कार्ड्स को लगाने का एक तरीका चुना जाता है। इसके बाद हर एक कार्ड का मतलब बारी बारी से समझाया जाता है। इस पूरी बातचीत से इमोशनल और सिचुएशनल दोनों तरह की क्लैरिटी मिलती है और आखिर में एक सचेत फैसला लेने के लिए गाइडेंस ऑफर किया जाता है। और एक चीज़ जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो है इसकी वर्सिटिलिटी। मतलब टैरो कितने अलग अलग एरियाज पर रोशनी डाल सकता है। लव और रिलेशनशिप से लेकर करियर और बिजनेस तक, पर्सनल कन्फ्यूजन से लेकर सेल्फ ग्रोथ तक, और हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह की रीडिंग्स होती हैं। कभी बस एक कार्ड से गाइडेंस मिल जाता है तो कभी रिश्तों को समझने के लिए एक डिटेल स्प्रेड यूज होता है। ये दिखाता है कि ये टूल कितना फ्लेक्सिबल है।
और ये सारी बातें हमें इस पूरे दृष्टिकोण के सबसे ज़रूरी, सबसे कोर हिस्से पर ले आती हैं, और वो ये है कि इसका असली मकसद भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि एम्पावर करना है, यानी सशक्त बनाना। यहाँ फर्क एकदम साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ है फिक्स्ड डेस्टिनी या निश्चित भाग्य वाली सोच कि भाई जो होना है वो तो होकर रहेगा, सब पहले से लिखा है। और दूसरी तरफ है पर्सनल फ्री विल या व्यक्तिगत इच्छा शक्ति का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि नहीं, भविष्य हमारे आज के फैसलों से बनता है, हमारे एक्शन से आउटकम बदल सकते हैं। तो आप देखिए, फोकस अपने आप ही प्रिडिक्शन से हटकर एम्पावरमेंट पर चला जाता है। और जाहिर है, ये एम्पावरमेंट का अप्रोच एक मजबूत एथिकल फ्रेमवर्क पर टिका होता है। इसमें क्या क्या शामिल है? एक तो ईमानदार और बिना किसी पक्षपात के इंटरप्रिटेशन, क्लाइंट की अपनी फ्री विल का पूरा सम्मान, बातचीत में पूरी तरह से स्पष्टता, बिना कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोले, और हाँ, कॉन्फिडेंशियलिटी और सम्मान के साथ साथ अनुभव और इंट्यूशन पर आधारित गाइडेंस, ये सब बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी बातचीत के बाद मन में एक सवाल तो आता ही है कि आखिर कौन है वो लोग, किस तरह के लोग इस तरह की क्लैरिटी या गाइडेंस की तलाश में आते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। वो लोग जो कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं, जो जिंदगी के किसी अहम मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई बड़ा फैसला लेना है, या बस जो अपने लिए थोड़ी और दिशा और सेल्फ अवेयरनेस चाहते हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है, कार्ड्स कोई एक सही या एकमात्र रास्ता नहीं दिखाते, नहीं, बल्कि वे उस चौराहे को रोशन करते हैं जहां कोई इंसान खड़ा है, ताकि हर रास्ता साफ साफ नजर आए और वो अपने लिए एक सचेत, एक सोचा समझा और एक सशक्त फैसला ले सके।